हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है का इतिहास। वास्तव में कुंभ मेला क्यों लगता है, उसके पीछे का इतिहास क्या है, और कुंभ मेला में एकता को लेकर, तपस्या को लेकर, श्रद्धा को लेकर और सत्संग को लेकर इसकी इतनी अगाध महिमा क्यों बताई गई है। पुराणों में भी बताई गई है, हमारे अलग अलग शास्त्रों में बताई गई है। तो कहते हैं कि कुंभ मेला का बहुत ही प्राचीन इतिहास है, या ऐसा कह सकते हैं कि जब देव असुर संग्राम हुआ था, उस झगड़े के संग्राम के बीच से भगवान की ऐसी योजना थी कि उसमें से एक अद्भुत चीज निकला जिसे अमृत के नाम से जाना गया। अमृत से आज हम उस कुंभ मेले का प्राकट्य देखते हैं। तो कहा जाता है कि एक बार देवराज इंद्र से मिलने दुर्वासा ऋषि गए, और दुर्वासा ऋषि भगवान का हार लेकर गए, उनके गले की माला लेकर प्रसाद रूप में लेके गए, और उस हार को उन्होंने देवराज इंद्र को प्रदान किया। देवराज इंद्र ने उस हार को अपने प्रिय हाथी ऐरावत को दे दिया, और ऐरावत चूँकि हाथी है, हाथी प्रमत्त होते हैं, मतवाले होते हैं, उसने अपने सूंड से उसको नीचे पटक कर उसको अपने पैर से कुचल दिया। दृष्टि से अपने दुर्वासा ऋषि ने देखा। यह दृश्य देखकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। क्रोध इसलिए आ गया कि इंद्र को अपने मद का इतना अभिमान कि उनको मैं एक अगर भगवान का हार प्रसाद रूप में दे रहा हूं तो उसका सम्मान करने के बजाय उसका उन्होंने अपमान कर दिया। और इस बात से क्रोधित होकर उन्होंने इंद्र को शापित कर दिया, और शापित करने का परिणाम यह हुआ कि इंद्र को अपने ऐश्वर्य से, अपने बल से, अपने शक्ति से, अपने राज्य से हाथ धोना पड़ गया। और वहीं पर शुक्राचार्य की पूरी तरह से सेवा करने से कारण जो है असुर लोग शक्तिशाली बन गए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये हमारे लिए एक शिक्षा है कि जो भी व्यक्ति अपने गुरुजनों का, अपने श्रेष्ठ जनों का सम्मान नहीं करते, वो भले ही क्यों ना शक्तिशाली हो, उनका पतन हो जाता है। और असुर जन भले ही वो असुर हैं, लेकिन यदि अपने गुरुजनों की सेवा करते हैं तो भी वो शक्तिशाली बन जाते हैं। तो सेवा का बहुत ही महत्व है, आशीर्वाद का बहुत ही महत्व है। ऐसी दशा आ गई कि असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। मारे मारे फिरने लगे सारे देवता। बाद में सभी देवता मिलकर भगवान के पास जाते हैं, और भगवान ने जब उनको बताया कि तुम लोगों को एक संधि प्रस्ताव करना होगा, इसको कहा जाता अहिर मूषक न्याय, चूहा और सर्प का एक न्याय है। बताया जाता है कि एक बार एक चूहा और सर्प दोनों एक जाल में फंस गए। तो सर्प ने एक युक्ति लगाई कि देखो, मैं तुम्हें खा सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। पहले मेरा यहां से निकलना बहुत अनिवार्य है, मेरा खाना तुम्हें अनिवार्य नहीं है, इसलिए अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यदि तुम इस जाल को काट दोगे, तुम्हारे दांतों में इतनी शक्ति है कि तुम इस जाल को काट सकते हो, यदि तुम इसे काट दोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा और मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। लेकिन जैसे ही चूहे ने जाल को काटा, सर्प ने उस चूहे को भी खा लिया और बाद में वो निकल भी गया जाल से। इसको अहिर मूषक न्याय कहा जाता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जीवन में जिसे मूर्खों से भी संधि करना पड़ता है। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं देवताओं को कि आप इस समय राक्षसों से संधि कर लो, असुरों से संधि कर लो।
और वो जैसा कहें उनकी बातों पर हाँ में हाँ मिलाओ। देवता लोग राजी हो गए और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि उनके सामने ये प्रस्ताव रखो कि हम समुद्र मंथन करेंगे और समुद्र मंथन के पश्चात जो अमृत निकलेगा उसमें हम आधा आधा बंटवारा करेंगे, जिससे हम दोनों अमर हो जाएंगे और हमारा जीवन पर्यंत जो भी हमारे कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएंगे। अमृत पान करने से लोग अमर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो समुद्र मंथन शुरू हुआ देवताओं और असुरों का संधि के बाद, और उस समुद्र मंथन में पहले जो निकला वो क्या था? हलाहल विष। हलाहल विष निकलने से देवताओं असुरों में जो है हाहाकार मच गया और देवता गण जो है शिव जी के पास गए, असुर भी गए और दोनों ने प्रार्थना की कि हे देवों के देव महादेव, आप हमें इस घोर संकट से बचा सकते हैं। यदि आप इस हलाहल विष का पान कर लेते हैं तो हम बच जाएंगे, नहीं तो हम मारे जाएंगे। और शिव जी परम करुणामयी, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में परम वैष्णव है वो, दयालु है वो, तो उन्होंने उस हलाहल विष का पान कर लिया। और उस विष का पान करने से जब वो विष उनके गले में आया तो पूरा गले में उन्होंने रोक लिया। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने गले से नीचे उसे उतरने नहीं दिया, क्योंकि उनके हृदय में स्वयं भगवान निवास करते हैं, श्री राम निवास करते हैं। तो इस प्रकार से वो नहीं चाहते थे कि वो विष जो है भगवान को कष्ट दे, इसलिए उन्होंने उसे कंठ में ही रोक दिया, जिस कारण से शिव जी का एक नाम पड़ा, नीलकंठ या कालकंठ उनको कहा जाता है। और इस प्रकार से फिर से समुद्र मंथन चालू हुआ और समुद्र मंथन के बाद अन्य अन्य बहुत सारे प्रकार के रत्न निकले। विश्व मोहिनी रूप के द्वारा जब भगवान धन्वंतरी रूप में जब अमृत को लेकर निकले और अमृत जो है देवताओं और असुरों में जब उन्होंने कहा कि आप लोग असुर लोग बड़े अच्छे हो, मुझे ना पहले इन देवताओं को देने दो, ये लोग धीर नहीं हैं, इनके अंदर धैर्य नहीं है, अब आपको हमें आराम से देने वाली हूँ। और इस प्रकार से जब देवताओं को अमृत बांटने लगे तो राक्षसों को ये पता चल गया कि ये हमारे साथ कोई छल हो रहा है और राक्षस लोग उस विष के अमृत की तरफ लेने के लिए भागे। अब इस प्रकार से अमृत का कलश जब वो लेकर भागने लगे तो इंद्र का पुत्र जयंत उस अमृत के घड़े को उठा लेते हैं और वह स्वर्ग की तरफ लेकर भागते हैं। जब वो स्वर्ग की तरफ लेकर भागते हैं तो इस प्रकार से देवताओं और असुरों में युद्ध शुरू हो जाता है। और कहा जाता है कि जयंत इसको जब लेकर जा रहे थे तो उन्होंने इस पृथ्वी लोक पर उसे 4 बार रखा था। एक प्रयागराज जिसे संगम कहा जाता है, दूसरा उज्जैन जो शिप्रा नदी के तट पर है, तीसरा गंगा जी के तट पर जो हरिद्वार है, चौथा गोदावरी के तट पर जो नासिक है। ये 4 जगह पर, चारों स्थान पर कुंभ मेले लगते हैं, क्योंकि इसी 4 स्थान पर उस कुंभ को रखा गया था, उस घड़े को रखा गया था जिसमें अमृत था। और अमृत रखने के कारण घड़े से अमृत छलक कर वहाँ पर गिर गया था, उसकी कुछ बूंदें वहाँ पर गिर गई थी, जिससे वो नदी में मिलने के कारण वह क्या हो गई? अमृत समान हो गई। और यह युद्ध चूंकि 12 दिनों तक चला था तो देवताओं का दिन एक दिन हमारा 1 वर्ष के तुल्य होता है, इसीलिए हम उसे 12 वर्ष के बाद महाकुंभ के रूप में मनाते हैं। और इस प्रकार से चूंकि उस अमृत जो फल है उस 12 वर्ष बाद पुनः प्रकट हो जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि उस 12 वर्ष के उपरांत ऐसी कुछ तिथियां हैं, जैसे अमावस्या तिथि माना जाता है, वसंत पंचमी माना जाता है, शिवरात्रि माना जाता है। जनवरी से लेकर फरवरी तक का ये जो समय होता है इसे माघ स्नान कहते हैं, मौनी अमावस्या के नाम से स्नान किया जाता है, ये प्रमुख माना जाता है। तो कहते हैं कि ऐसे
समय पर यदि कोई स्नान करता है तो उसे करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य प्राप्त हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा फल माना जाता है। और इसकी अगाध महिमा है। जब पुरातन काल से कहा जाता है कि शंकराचार्य जी ने जब हमारे सनातन धर्म पर कुछ ऐसे संकट आ गया था, तो सबको एकत्रित करने के लिए उन्होंने वो एक महाकुंभ का आयोजन किया था, जिससे जगह जगह पूरे विश्व सनातन धर्मी आए थे। और वहाँ पर उसमें से कोई नागा साधु है, कोई अलग संप्रदाय से है, कोई किस संप्रदाय से है, कोई भक्त है, कोई वैष्णव है, अलग अलग जगह से अलग अलग साधु रूप में अलग अलग प्रदेश से, राज्य से, देश से सब वहाँ पर प्रकट होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस भीड़ को देखकर पहले विदेशी अंग्रेज लोग आए और उन्होंने जब देखा इस आश्चर्य को, वो सहज समझ नहीं पाए कि इतनी ठंडी में, इतनी विकराल ठंडी में, इतना कष्ट को सहते हुए ये लोग फिर भी कैसे प्रसन्न हैं, क्या इनकी मान्यता है इसके पीछे। तब उन्होंने जाना कि ये तो बहुत श्रद्धा है इनके अंदर। तो हमारा जो भारत देश है ये श्रद्धा का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। और इसका इतिहास पुरातन है कि यहाँ पर जो सनातन धर्म है वो हमारा, ये पूरे सभी विदेशों को भी आकर्षित करता है। यहाँ पर सारे विदेशी लोग आए और आश्चर्य में देखने लगे कि इतना जमघट हमने कहीं नहीं देखा। और सबके साथ मित्रवत व्यवहार, चाहे कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई भिखारी है, कोई धनवान है, सब लोग जो है वहाँ पर एक साथ मिलजुल कर केवल और केवल भगवान के गुणगान कर रहे हैं, गंगा मैया की जय बोल रहे हैं और सब स्नान कर रहे हैं, एक ही नदी में स्नान कर रहे हैं सभी लोग। तो इसका इतिहास कहा जाता है प्रयाग। प्रयाग का अर्थ होता है जहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ किया करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है पुराणों में कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहला यज्ञ जो पृथ्वी लोक पर किया वो प्रयाग में किया था। और त्रिवेणी का होता है यानी तीन वेणी का अर्थ होता है जो लहरें होती हैं नदियाँ की, वो तीनों नदियों की लहरों का जो समायोजन होता है वहाँ पर, उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और उस संगम का जो समावेश होता है, यदि वहाँ पर कोई स्नान करता है तो तीनों नदियों का फल प्राप्त होता है उसे। गंगा, यमुना और सरस्वती, तीनों नदियों का फल एक साथ उसको प्राप्त होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि महाकुंभ मेले का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। कोई व्यक्ति जाता है, बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं तीर्थाटन के लिए, बहुत लोग वहाँ पर जाते हैं भीड़ देखने के लिए, बहुत लोग वहाँ पर जाते हैं कुछ जिज्ञासा करने के लिए, बहुत लोग वहाँ जाते हैं केवल इस उद्देश्य से कि वहाँ पर जाकर कुछ मुझे भगवत प्राप्ति हो। तो हमारी क्या चेतना होनी चाहिए यदि हम महाकुंभ में जा रहे हैं तो केवल और केवल स्नान करना ही हम चेतना लेकर जा रहे हैं, गंगा जी में स्नान कर लेंगे या संगम में स्नान कर लेंगे तो हमें पूरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वह तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारी चेतना क्या है वो उसके पीछे निर्भर करता है। तो प्रभुपाद जी जब पहली बार वहाँ स्नान करने गए थे तो उन्होंने कहा था कि गंगा जी का स्नान करने मात्र से केवल हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी। इस संगम का मुख्य उद्देश्य यह है कि यहाँ पर सभी प्रकार के साधु संत महात्मा एकत्रित होते हैं और हमारी चेतना ऐसी होनी चाहिए कि हम ऐसे साधु संत महात्माओं को सेवा करके उनसे कुछ लाभ प्राप्त करें, उनकी सेवा से उनकी कृपा प्राप्त करें, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए। सेवा और श्रवण के माध्यम से हम उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे संत महात्मा विरले ही हमें फिर कभी मिलेंगे। कहते हैं ये बड़े बड़े महान जो लोग होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, और इस महाकुंभ में ऐसे महान महान संत आते हैं जो विरले ही कभी हमें देखने को मिलेंगे। तो जब ऐसे संत महात्माओं का यदि हमारा जब मिलन होता है तो उनसे हमें कुछ जिज्ञासा करनी चाहिए विनीत पूर्वक। तद्दिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपेदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। भगवान भगवत गीता में कहते हैं विनम्रता पूर्वक उनकी
सेवा करते हुए उनसे कुछ प्रश्न करना चाहिए। क्या प्रश्न करना चाहिए? जिज्ञासा, भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा होनी चाहिए। भगवान के विषय में, भगवान से संबंधित प्रश्न होना चाहिए कि हमारा कल्याण कैसे हो। हम केवल गए वहाँ पर भीड़ भाड़ में और केवल गंगा यमुना सरस्वती जी का स्नान कर लिया और स्नान करके आए और हमने कहा कि हम तो महाकुंभ नहाकर चले आए, लेकिन किसी साधु संत महात्मा से कोई जिज्ञासा नहीं की, कोई सेवा नहीं किया, किसी प्रकार से उनका जो है सम्मान नहीं किया, तो महाकुंभ अधूरा रह गया। तो ये महाकुंभ जो है हमारे लिए विशेष है। इस महाकुंभ में यदि हम जाएं तो हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि किस प्रकार से हम ऐसे साधु संतों के सानिध्य में आए जो कि हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाएं और उसकी कृपा को प्राप्त करके फिर गंगा जी यमुना जब में सरस्वती जी में संगम में स्नान करके हम माँ गंगा यमुना सरस्वती की भी कृपा को प्राप्त करें, जिससे हमारे पाप नष्ट हो जाएं। ऐसा भी कहा जाता है कि ये इतना बड़ा जमघट क्यों लगता है साधु संत महात्माओं का। तो भैया जब इस आई तो उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु कलयुग में लोग स्नान कर करके कर देंगे तो मेरा उद्धार कैसे हो। तब भगवान गंगा जी को कहा था, आप चिंता ना करें, जितने पापी लोग आकर आपके यहाँ स्नान कर करके आपको मैला करेंगे, एक समय ऐसा आएगा जब सारे साधु संत महात्मा पुण्यात्मा एकत्रित होंगे और आप में स्नान करेंगे, जिससे आप पुनः फिर से पवित्र हो जाएंगे। तो ये साधु संत महात्मा आते हैं गंगा जी को पवित्र करने के लिए, और असली तीर्थ स्थान वो माना जाता है जहां पर साधु संत निवास करते हैं। तीर्थ स्थान का महत्व तो है, लेकिन क्यों खाली खाली तीर्थ स्थान से महत्व तो नहीं है। प्रभुपाद जी तो यहां तक कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल ये सोचता है कि केवल तीर्थ आश्रय नहीं लेते, वो पूर्ण का सम्मान करें, सेवा करें और उनके प्रति आदर सम्मान प्रकट करते हुए हम उनसे भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा करें, तभी हमारा यह महाकुंभ पूर्ण होगा। जय गंगा मैया, हर हर महादेव।